गाइज ऐसे सेंटेंसेस आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे मुझे नहीं पता वह घर पर है या नहीं, मुझे नहीं पता आपकी बहन शिक्षित है या नहीं, मुझे नहीं पता वह बीमार है या नहीं, मुझे नहीं पता वह कमरा में है या नहीं, मुझे नहीं पता वह छत पर है या नहीं। दोस्तों, जब ऐसा सिचुएशन आ जाए तब आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? तो देखते हैं सबसे पहले इसका रूल। सबसे पहले आपको यूज करना है आई डोंट नो वेदर। इसके बाद लगाना है सेंटेंस, जैसा आपका सेंटेंस होगा उस टाइप से आप ट्रांसलेट करोगे। प्लस आपको यूज करना है और नॉट। ये हो गया दोस्तों आपका स्ट्रक्चर। समझते हैं एग्जाम्पल से। मुझे नहीं पता वह घर पर है या नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यूज करना है आई डोंट नो वेदर अकॉर्डिंग टू रूल। इसके बाद लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है वह घर पर है, तो इसका इंग्लिश बनेगा शी इज एट होम। इसके बाद लगाना है और नॉट। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों आई डोंट नो वेदर शी इज एट होम और नॉट। इट मीन्स मुझे नहीं पता वह घर पर है या नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे नहीं पता आपकी बहन शिक्षित है या नहीं। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल यूज करना है आई डोंट नो वेदर। इसके बाद लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है आपकी बहन शिक्षित है, तो इसका इंग्लिश होगा योर सिस्टर इज एजुकेटेड। एंड देन आपको यूज करना है और नॉट। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों आई डोंट नो वेदर योर सिस्टर इज एजुकेटेड और नॉट। इट मीन्स मुझे नहीं पता आपकी बहन शिक्षित है या नहीं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे नहीं पता वह बीमार है या नहीं। तो सबसे पहले यूज करना है आई डोंट नो वेदर। इसके बाद लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है वह बीमार है, इट मीन्स शी इज इल। एंड देन लगाना है और नॉट। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों आई डोंट नो वेदर शी इज इल और नॉट। इट मीन्स मुझे नहीं पता वह बीमार है या नहीं। अगला एग्जाम्पल है मुझे नहीं पता वह कमरा में है या नहीं। तो सबसे पहले यूज करना है आई डोंट नो वेदर। इसके बाद लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है वह कमरा में है, इट मीन्स ही इज इन द रूम। एंड देन लगाना है और नॉट। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों आई डोंट नो वेदर ही इज इन द रूम और नॉट। इट मीन्स मुझे नहीं पता वह कमरा में है या नहीं। अगला एग्जाम्पल है मुझे नहीं पता वह छत पर है या नहीं। तो सबसे पहले यूज करना है आई डोंट नो वेदर। इसके बाद लगाना है आपको सेंटेंस। सेंटेंस है वह छत पर है, तो इसका इंग्लिश बनेगा शी इज ऑन द रूफ। एंड देन लगाना है और नॉट। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों आई डोंट नो वेदर शी इज ऑन द रूफ और नॉट। इट मीन्स मुझे नहीं पता वह छत पर है या नहीं। अगला एग्जाम्पल है मुझे नहीं पता वे लोग उदास हैं या नहीं। गाइस, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। दोस्तों, ऐसे सेंटेंसेस भी आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे कुछ दिनों से मैं घर पर हूँ, कुछ दिनों से वह बीमार है, कुछ दिनों से आप उदास हो, कुछ दिनों से वे लोग निराश हैं, कुछ दिनों से वह व्यस्त है। तो जब ऐसे सिचुएशन आ जाएगा तब आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? तो देखते हैं सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज। यदि सब्जेक्ट आपका आई, यू, वी, दे और प्लूरल हो तो आपको यूज करना है हैव। और यदि सब्जेक्ट आपका ही, शी, इट एंड थर्ड पर्सन कोई सिंगुलर हो तो आपको लगाना है हैज। प्लस आपको यूज करना है बीन प्लस स्टेट ऑफ बीइंग। इसके बाद लगाना है गाइस फॉर द लास्ट फ्यू डेज। इसका मतलब है कुछ दिनों से। समझते हैं एग्जाम्पल से। कुछ दिनों से मैं घर पर हूं। तो सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है आई। इसके बाद लगाना है हैव या हैज में से किसी एक को। तो सब्जेक्ट आपका आई है और आई के साथ यूज करना है हैव। इसके बाद लगाना है बीन प्लस स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग है घर पर, इट मीन्स एट होम। एंड देन लगाना है अकॉर्डिंग टू रूल फॉर द लास्ट फ्यू डेज। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों आई हैव बीन एट होम फॉर द लास्ट फ्यू डेज। इट मीन्स कुछ दिनों से मैं घर पे हूँ। अगला एग्जाम्पल है कुछ दिनों से वह बीमार है। तो सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है ही और ही के साथ आपको यूज करना है हैज। एंड देन लगाना है बीन प्लस स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग है बीमार, इट मीन्स इल। इसके बाद लगाना है फॉर द लास्ट फ्यू डेज। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों ही हैज बीन इल फॉर द लास्ट फ्यू डेज। इट मीन्स कुछ दिनों से वह बीमार है। अगला एग्जाम्पल है कुछ दिनों से आप उदास हो।
तो सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू और यू के साथ हैव एंड देन लगाना है बीन। इसके बाद स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग है उदास, इट मीन्स सैड एंड देन लगाना है फॉर द लास्ट फ्यू डेज। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, यू हैव बीन सैड फॉर द लास्ट फ्यू डेज, इट मीन्स कुछ दिनों से आप उदास हो। अगला एग्जाम्पल है कुछ दिनों से वे लोग निराश हैं। तो सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वे लोग, इट मीन्स दे और दे के साथ हैव। इसके बाद लगाना है बीन प्लस स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग है निराश, तो निराश के इंग्लिश डिसअपॉइंटेड। इसके बाद यूज करना है फॉर द लास्ट फ्यू डेज। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, दे हैव बीन डिसअपॉइंटेड फॉर द लास्ट फ्यू डेज, इट मीन्स कुछ दिनों से वे लोग निराश हैं। क्लियर। अगला एग्जाम्पल है कुछ दिनों से वह व्यस्त है। तो सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही और ही के साथ हैज एंड देन लगाना है बीन प्लस आपको यूज करना है स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग है बिजी। इसके बाद लगाना है फॉर द लास्ट फ्यू डेज। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, ही हैज बीन बिजी फॉर द लास्ट फ्यू डेज, इट मीन्स कुछ दिनों से वह व्यस्त है। गाइज अगला एग्जाम्पल है कुछ दिनों से वह गुस्सा है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बनाना है। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें। थैंक यू।